गौर से आप देखिए कि आखिर हमास, हुती और हिजबुल्लाह की स्थिति क्या है। क्यों इजराइल ने यह तय कर लिया है कि वो अब इसे छोड़ने वाला नहीं है। ये एक नक्शा है जो इजराइल के दुश्मन हैं 3H, वो नक्शे पर देखिए कहां पर है। ये देखिए, ये है लेबनान, यहां हिजबुल्लाह है, फिलिस्तीन जो कि हमास का गढ़ माना जाता है, और ये वो इलाका है, ये है यमन, ये हुती का गढ़। ये आतंकी लड़ाके हैं और इन आतंकी लड़ाकों की नाक में दम कर रखा है अब इजराइल ने। सीरिया में जो हुआ वो आपने देखा। अब कौन कौन है देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के नेता के तौर पर देखिए, फिलिस्तीन में हमास है और यहां पर अगर आए तो ये हुती है। और अब अगला टारगेट क्या है, आपने देखा कि इजराइल ने किस तरीके से चुन चुनकर उनके तमाम कमांडर, उनके ब्रिगेडियरों का नाश किया है। तो अब जो इजराइल के 3 दुश्मन हैं, इन 3 दुश्मन, जो 7 दुश्मन हैं इजराइल के, उन 7 दुश्मन में अभी मैंने 3 का जिक्र किया, 3H का जिक्र किया, हुती, हमास और हिजबुल्लाह का। अब 7 दुश्मन कौन है देखिए आप। सीरिया में शिया लड़ाके, सीरिया की हालत क्या की है आपने देखा, सबने देखा कि इजराइल ने सीरिया को एक तरह से तबाह कर दिया है। वहीं आप देखिए लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, गाजा में हमास है, हमास की स्थिति भी वही कर दी गई है, और इराक में शिया लड़ाके हैं, और ईरान में इजराइल के विरोध का नेतृत्व लगातार ईरान करता रहता है। ईरान हमेशा यह संकेत देता रहता है कि हम इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपको याद होगा कि ईरान ने करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 अक्टूबर की तारीख आपको याद होगी, 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया था। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और इजराइल ने भी तमाम अपने रडार के जरिए उनको आइडेंटिफाई किया और नुकसान को रोकने में वो काफ़ी सफल रहे। लेकिन उस वक्त भी इजराइल ने कहा था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई तारीख नहीं बताई, कोई दिन नहीं बताया, लेकिन कल जिस तरीके से हमला हुआ है वो उसका जवाब था। 200 मिसाइल्स के जरिए इजराइल ने यह किया। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि नेतन्याहू का अल्टीमेटम क्या है। नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हुती भारी कीमत चुकाएंगे, हुती भारी कीमत चुकाएंगे, वो हमारी ताकत देखेंगे। यह हमला आखिरी नहीं है, यह इजराइल ने कहा है कि यह हमला आखिरी नहीं है और ईरान के आतंक के हाथ हमें काटने हैं। हुती भी वही सबक सीखेंगे, ये इजराइल ने कहा है। हुती भी वही सबक सीखेंगे जो सबक हमास और हिजबुल्लाह और असद सरकार ने सीखा है, यानी कि सीरिया। नेतन्याहू ने हुतियों को धमकी दी कि कतर के अल अरबी नेटवर्क ने यह दावा किया है कि हमलों के कारण देश भर में आंशिक बिजली कटौती हुई। हमलों के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वायुसेना कमान केंद्र से कहा था कि हम ईरान के आतंक के हाथ को काटने के लिए दृढ़ हैं, संकल्पित हैं। इससे पहले बुधवार को एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हुती भी वही सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्लाह, असद सरकार और अन्य लोगों ने सीखा है। ये तमाम संकेत हैं जो मैंने आपको नक्शे के जरिए बताया, और मैंने आपको यह भी बताया कि आखिर नेतन्याहू ने क्या अल्टीमेटम दिया है। नेतन्याहू ने वो साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है और अल्टीमेटम में उन्होंने कह दिया है कि हुती वो सबक सीखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, 5 बजे का सवाल ये है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग होने वाली है? इजराइल और ईरान के बीच जंग होने वाली है? क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अगला निशाना ईरान है? क्या हुती चीफ अब्दुल का हानिया वाला हाल, स्माइल हानिया वाला हाल करेंगे नेतन्याहू? और क्या हुतियों का वही हाल होगा जो हमास और हिजबुल्लाह का हुआ है, जो संकेत नेतन्याहू ने दिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिबाज साहब मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ हैं। डॉक्टर अरुण इब्राहिम इजराइल से मेरे साथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर अरुण इब्राहिम के पास चलेंगे। इब्राहिम साहब, क्या स्थिति है? इजराइल ने जो संकेत दिया कि हम माने कि इजराइल उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है।
शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इज़राइल सबके लिए, सारे पैनलिस्ट्स के लिए जी, जय भारत। और सारे व्यूअर्स के लिए और एंकर जी के लिए भी। देखिएगा ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर डिस्कस किया जाए तो शुरू कर दें तो कभी खत्म नहीं होगा। जी। देखिएगा हमारा सारी दुनिया जानती है हुँ, और सबको मालूम है कि ये हम जो हैं, जो यहूदी लोग जो हैं ना, ये जो लड़ाई जो चल हुँ, रही है वो हमारे एक्जिस्टेंस की लड़ाई है। हुँ, अब 12 साल ओबामा का राज चला, सारी दुनिया को उसने डामाडोल कर दिया और पिछले 4 साल में तो बिल्कुल उसने सत्यानाश कर दिया। मतलब ये जो केयास जो दुनिया में जो शुरू किया है वो ओबामा की देन है दुनिया के लिए। कई लोग इस बात को ना मानें, लेकिन हम इसका ये कह कह कहना चाहते हैं हुँ, कि ओबामा इज़ ए शियाइट फेलो, वो शिया मुस्लिम है और वो ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और 6-7 बिलियन डॉलर्स, 250 बिलियन डॉलर्स का एक शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको। हुँ, ये इनकी टेंटिकल्स जो हैं, ये ऑक्टोपस है और इसकी भुजाएँ हैं, ये सब जगह फैला दी हैं इसने। हुँ, इराक, हूती, हमास, हिज़्बुल्लाह और ये इसका जो बढ़ावा जो दिया वो पूरी तरह से ओपन कर दिया है। ब्लिंकेन नहीं ब्लिंकेन को नहीं पहले कहेंगे, ओबामा, बाइडेन और ब्लिंकेन इन लोगों ने मिल के ईरान को इतनी फ्रीडम दे दी हुँ, कि आप जो कुछ करो वो करो। अच्छा, अब आप आ जाते हैं अब एक्जिस्टेंशियल चाहे आप युद्ध कह लो, चाहे झगड़ा कह लो, चाहे लड़ाई कह लो, वो हम लोग लड़ रहे हैं। और ये हमारे एक्जिस्टेंस के लिए नहीं है। ये जितने भी नॉन मुस्लिम जो दुनिया है, उसके एक्जिस्टेंस की लड़ाई है ये हुँ, और हम लोग इसको लड़ रहे हैं और अभी तक काफ़ी इसका इसका क्रिटिसिज़्म हो चुका है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये इज़राइल जो है ना, ये वॉर्स जो है ना, वो हार गया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इज़राइल ने सारी दुनिया को बता दिया कि चाहे हमारे साथ कोई है या नहीं है। और ये देखिएगा ये कोई एडोल्फी कोई कॉरिडोर है इजिप्ट में, वो पूरी की पूरा का पूरा झगड़ा जो युद्ध हुआ वो इज़राइल ने अकेले ने लड़ा वो। हुँ, बाइडेन के कहने के बावजूद भी हिजबुल्लाह को अटैक किया अकेले, जबकि वो उस टाइम ट्रम्प का ये जो है ना रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था। अब तो हम लोग काफ़ी मतलब ट्रम्प जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इज़राइल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रो जूइश हैं। उनकी लड़की ने जूडाइज़्म को भी वो किया है, उन्होंने उसमें कन्वर्जन लिया है। तो मतलब जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग टाई है मिस्टर ट्रम्प के साथ, वो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, नॉट ओनली फॉर इज़राइल, सारी दुनिया के लिए। हर जगह वॉर्स खत्म हो जाएँगे, सब इकोनॉमी फ्लरिश होगी, सब लोग शांति से रहेंगे। तो अब देखिएगा, अब आगे का थोड़ा-सा भविष्य के बारे में भी हम 2 शब्द कहेंगे कि अब जैसे कि आप कह रहे हो अब कि आपके वक्तव्य में ये कहा हुआ है जी, कहा है आपने कि अब जी, ये वॉर ज़्यादा होगा या देखिएगा, हिज़्बुल्लाह खत्म हो गया है, असाद खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब बचता है ईरान, जो ऑक्टोपस का जो हेड है ना, वो बचा हुआ है। अब और इस हेड के पास एक मतलब ये ऐसा सुना गया है, काफ़ी स्टैटिस्टिक्स ऐसी बताती हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन को बनाने के बहुत ही पास में है और अगर ये बना लेते हैं, तो ये इज़राइल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी। वो सारी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा ईरान और फिर किसी को सुख से नहीं रहने देगा। तो इसके लिए ये जो है ना अब आगे का हो सकता है कि एक टीम वर्क हो जाए अमेरिका के साथ। यूरोप तो इज़राइल के बहुत बुरी तरह से अगेंस्ट है। मतलब डॉक्टर अरुण आपका ये कहना है कि ये जो भी खेल रचा गया है, ये अमेरिका के द्वारा रचा गया है और उसकी नहीं, नहीं, नहीं। पैदाइश है ये सब? नहीं, नहीं, अमेरिका को आप जनरली मत लीजिए। जी, अमेरिका के 12 साल, 8 साल ओबामा के और 4 साल बाइडेन के, वो जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन जो बना था, ये बहुत खतरनाक बना था और इसी की वजह से सारी दुनिया हर चीज़ डामाडोल हो गई। कोई सुख से नहीं रह रहा है। कितनी संजीव किलिंग्स हो श्रीवास्तव गई। मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। संजीव जी, जिस बात का जिक्र डॉक्टर अरुण कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए ओबामा और बाइडेन का जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल पैदा हो गई।
सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं आतंकवाद के नाम पर। एक देश दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है। अमेरिका पूरा यूक्रेन को नाटो देशों का दम दे रहा है और रूस के खिलाफ वहां युद्ध हो रहा है। यहां पर जिस तरीके से इजराइल के वो साथ खड़ा हुआ है और वो कहता है कि आपको जो करना है वो करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, साथ होने का एक संकेत भी देता है। लेकिन जिस तरीके से जो बातें की जा रही हैं कि आखिर ईरान को बढ़ावा किसने दिया, आज ईरान और उसके आसपास आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं या पनपे थे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, अब यूती ने नाक में दम कर रखा है, इसके पीछे है कौन? देखिए मनोज जी, मैं डॉक्टर अब्राहम की हर एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और मेरा भी ऐसा मानना है कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकी संगठन ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था और एक दिन के अंदर ही 1200 से भी ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या कर देना, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे और सैकड़ों लोगों को बंधक बना के रखना। जाहिर है कि ये हमास का जो आतंकी कृत्य था और ये जो लड़ाई है और ये जो हमला है वो हमास ने किया था और इजराइल उसे लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है। मनोज जी, हमने ये देखा है कि ये जो इजराइल ने जब 7 अक्टूबर के बाद से अपनी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को शुरू किया, उसके बाद से हिजबुल्लाह और हुती नामक आतंकी संगठनों ने भी इजराइल को लगातार टारगेट करने का कार्य किया ताकि इजराइल अपने इस आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध से डिस्ट्रैक्टेड हो जाए और वो हमास के विरुद्ध ज्यादा बड़े सफलता को न अर्जित कर सके। लेकिन इजराइल का जो संकल्प, इजराइल का साहस और इजराइल की जो ये लड़ाई है वो उसने बहुत ही शानदार तरीके से लड़ी है। हमास को उसने पतन के कगार पर पहुंचा दिया है। ये सच है कि कुछ जो बंधक हैं इजराइल के अभी भी उनकी कैप्टिविटी में है, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि हमास को उनको रिलीज करना पड़ेगा। उनके पास कोई चारा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आने से पहले उनको चेतावनी दे रखी है कि मेरे शपथ ग्रहण के पहले ही आप उन्हें रिलीज कर दें, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत जो बचा खुचा हमास का तंत्र है उसको भी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने हमास के पतन के बाद टारगेट किया क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार हमास के समर्थन में कार्रवाइयां कर रहा था और हिजबुल्लाह का जो चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा गया और हिजबुल्लाह को काफी कमजोर और भयाक्रांत करके इजराइल ने रख दिया है। उसकी शक्ति काफी कमजोर पड़ चुकी है और उसका आपने परिणाम देखा कि सीरिया में जो हिजबुल्लाह असाद को सपोर्ट किया करता था वो सपोर्ट उसे नहीं मिला और असाद का भी पतन हो गया। तीसरा, अब अगला जो निशाना इजराइल का है वो हम यमन के हुती आतंकी है और यमन के जो हुती आतंकी हैं उनका भी वही हश्र होने जा रहा है जैसा कि हमास और हिजबुल्लाह का हुआ है। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। यमन के हुती आतंकियों के द्वारा न सिर्फ इजराइल को टारगेट किया गया बल्कि पूरे रेड सी रीजन को, बाब अल मंडेब, गल्फ ऑफ एडन को, वहां पर शिपिंग को लगातार बाधित करने का कार्य किया गया है और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे प्रभावित है। मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल की ये जो लड़ाई है वो आतंकियों के खिलाफ एक किया जाने वाला काइनेटिक एक्शन है और जैसा कि अब्राहम साहब ने कहा और मैं यहाँ पर अब्राहम एकॉर्ड्स का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान जो क्रिश्चियन, जूज और मुस्लिम के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो इजराइल का जो रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा था, जो पीस प्रोसेस चल रहा था, जिसे कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी कहते थे, उसको ये जो आतंकी संगठन है तीनों के तीनों वो उसको बाधित करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाइयां की और जाहिर है कि उसके पीछे ईरान का जो पूरी शाह है, ऑक्टोपस का जो हेड, जैसा कि उन्होंने कहा, बिल्कुल है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो साजिश इजराइल को आइसोलेट करने की, इजराइल के अस्तित्व पर खतरा पैदा करने की थी, जाहिर है कि इजराइल ने उसके विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है और आप देखिए तो भारत इजराइल के आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में उसके साथ खड़ा है। विश्व के अन्य जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम विश्व के ऐसे जिम्मेदार राष्ट्र हैं जो इजराइल के साथ इस ऑपरेशन में खड़ा हुआ और इजराइल ने भी साफ कह दिया कि अब बारी हिजबुल्लाह खत्म है, हमास खत्म है, लेकिन अब बारी हुती की है। यमन के जो आतंकी हैं हुती, अब बारी उनकी है और कल जो हमला हुआ इसका संकेत है। लेकिन शिवाज साहब के पास मैं चलूंगा। शिवाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में जो हमला हुआ था उसमें हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह और अब्बास की मौत हुई थी। अब ईरान यह मानता था कि भाई हम इजराइल के खिलाफ लड़ने में हमेशा हमारी मदद हमास करता था, हिजबुल्लाह करता था और जब उनके कमांडर, उनके नेता मारे गए तो वो करे तो क्या करे, उसे संकेत तो देना पड़ेगा। संकेत इस बात का देना पड़ेगा कि भाई आपके साथ, आपके कहने पर जो दूसरों पर हमला करते थे, आज अगर उनको इजराइल चुन चुन कर मार रहा है तो आप चुप के बैठे हैं। और जो अक्टूबर की घटना का जिक्र संजीव जी कर रहे हैं
जब बड़ा हमला किया था ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए, करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल उस वक्त बोला था कि हम बदला लेंगे, लेकिन कोई तारीख, कोई समय नहीं बताया, और आज हमला लिया है। अब कहीं ना कहीं निशाने पर हुती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे कि डॉक्टर अरुण साहब भी कह रहे थे, कि इजराइल इस वक्त एक संघर्ष कर रहा है? बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं कि इजराइल खत्म हो गया है, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बावजूद इसके वो बड़ा संकेत दे रहा है। वो आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बड़ा संकेत दे रहा है, और इस संकेत में कई सारे देश भी उसके साथ है, जैसा संजीव जी ने कहा है। क्या यह माना जाए कि हिजबुल्लाह हमास के बाद हुती का भी खत्म करके, दम निकाल कर ही मानेंगे नेतन्याहू?